4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में जो चल रहा है, कल परसों एक बात चल रही थी, मैं पढ़ रहा था और मैं सोच ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में एक जस्टिस हैं, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स। मतलब देश के अंदर जब इस तरह का महसूस होता है मामला कि दरवाजे सारे बंद हैं, तो एक आम नागरिक को हमारे संविधान ने ये एक हक दिया है कि जाओ और दरवाज़ा खटाओ न्यायालय का। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब हमारे बारे में इंटरफेयर ना करें, ऐसा मैं सुन रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक फटकार कहूँ या ये कहूँ, यूँ कहूँ कि SIR पर एक तंबी चुनाव आयोग को लगी और अच्छा लगा और महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हमारे न्यायालय अगर वाकई इस प्रकार से काम करते रहें, करते भी हैं किसी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली बार हुआ है, लेकिन बात यह है कि बीच बीच में जो ये जिस प्रकार की संस्थाएं हैं ये अपने आप को सर्वोपरि समझने लगती हैं, तो देश के सामने ये बात आनी ज़रूरी है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ही ऊपर है। आपको मालूम होगा जगदीप धनखड़ साहब किसी भी सूरत में हमारे लेजिस्लेटिव को, यानी कि हमारी विधायिका को, जो लोकसभा विधानसभाएं चुनी जाती हैं, इसको थोड़ा ऊपर करने के चक्कर में थे। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी बता दिया था कि ना सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और ना ही हमारी विधायिका यानी कि हमारा लेजिस्लेटिव ऊपर है। ऊपर यदि कोई है तो संविधान। आप और मैं संविधान के दायरे में सुन रहे हैं, संविधान के दायरे में बोल रहे हैं। मैं संविधान के परे जाके बात नहीं कर सकता। पत्रकारिता में होने के बावजूद भी नेता मंच पर संविधान से पर इतर जाके बात नहीं कर सकता। करते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते। खबर देखें, गड़बड़ी साबित हुई तो बिहार SIR को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बाकायदा तमाचा मानिए। सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी। अखबार लिखता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी दी कि यदि बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR अभियान में कोई गड़बड़ी या अवैधता साबित हुई तो कोर्ट पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। ये चेतावनी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के संशोधन को लेकर उठे विवाद के बीच आई है। कोर्ट ने साफ कहा कि मतदाता सूची को साफ सुथरा रखना जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोगों को वोट देने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। बिहार में चुनाव आयोग ने 24 जून को SIR यानी की घोषणा की थी। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना था ताकि सभी योग्य मतदाताओं को शामिल किया जा सके, अयोग्य नामों को हटाया जा सके। आयोग का कहना है कि पिछले 20 सालों में बड़े पैमाने पर जोड़े और हटाए जाने से डुप्लीकेट एंट्रीज की आशंका बढ़ गई है। लेकिन ये कैसा SIR था कि बिहार के अंदर बढ़ने वालों की जो संख्या थी वो तो 65 लाख थी, 54 लाख थी, 40 लाख थी, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन किसी ने मतलब घटने वालों की जो नाम हटाए थे, बढ़ने वाला एक नहीं आया था। अजीबोगरीब SIR है। योगेंद्र यादव ने इस SIR का पोस्टमार्टम किया, वो देख सकते हैं आप। आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि इस अभियान के तहत 7.89 करोड़ मतदाताओं में 7.24 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जो 92% से ज़्यादा है। लेकिन विपक्षी दल और एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR जैसे चुनाव सुधार में लगे NGO ने आरोप लगाया कि अभियान मनमाना भेदभावपूर्ण है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों गरीब अप्रवासी अल्पसंख्यक मतदाताओं का वोट का हक छीना जा सकता है। अखबार लिखता है दोस्तों कि इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को SIR को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई को 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित भी कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने 1 अक्टूबर से पहले सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि इस तारीख में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी है। 1 अक्टूबर को फाइनल रिपोर्ट इनकी आएगी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो मालिया बागची की पीठ ने यह मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि 28 सितंबर से दशहरा अवकाश के कारण 1 सप्ताह के लिए कोर्ट बंद रहेगा, इसलिए सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के मामले में निर्णय कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लंबी खबर नहीं पढ़ना चाहता आपके सामने, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग अभी सुप्रीम कोर्ट को सामने धता बताते हुए कह रहा था कि डोंट इंटरफेयर, ये शब्द मेरे हैं, मैं तो उसकी इंटेंशन बता रहा हूँ कि इंटरफेयर ना करें हमारे प्रोसेस में, या कर नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में बोल नहीं सकता। इंडिपेंडेंट अगर आपकी एक संस्था है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, आप जवाब नहीं देंगे। विपक्षी दल जो हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनको पूरा अधिकार है वोटर लिस्ट मांगने का, लेकिन राहुल गांधी समेत बाकी तमाम लोग इनसे मांगते रहते हैं, ये टलाते रहते हैं।
और जब कभी कुछ देते भी हैं PDF, तो वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उसकी फ़ोटो स्टेट नहीं करा सकते, उसको PDF में नहीं निकलवा सकते, मतलब अजीब मामला है। अब ऐसे में अनियमितताएँ पाई जा रही हैं। किसी घर में 1200 हैं तो किसी में 800 हैं। एक घर के अंदर 40, 50, 50, 100 लोग पैदा कर दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटक की बात हो या बिहार की, वहाँ ऐसे मामले निकल कर आने लगे दोस्तों कि मकान नंबर ही नहीं है कोई, या एक ही मकान की सीरीज़ बना दी गई थी। किसी ज़माने में उत्तर प्रदेश में एक मामला आया था, ADG उस समय यहाँ थे प्रशांत कुमार। वीवो जो आता है ना, चाइना का एक फ़ोन आता वीवो, उसमें मैंने पढ़ा कि लगभग 48 लाख या 40 लाख, या मैं एग्जैक्टली फिगर तो नहीं याद है इस समय, उनके जो एक वो नंबर होता मोबाइल के अंदर होता, लंबा सा SMI बोलते हैं, MSI बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसे, मतलब उसका सीरीज़ होता कि इस नंबर का ये फ़ोन है। उससे ईज़िली वो डिक्टेट हो जाता है, थोड़ा सा सरकार अगर चाहे तो उसके बारे में पता कर सकती है कि कहाँ क्या चल रहा है। एक ही सीरियल नंबर के 40 लाख फ़ोन थे। हमारी देश की सुरक्षा के अंदर प्रॉब्लम्स थी, हो सकती थी उससे, तो बड़ा मसला उठा। उसमें उन्होंने कह दिया कि साहब नहीं, वो दरअसल एक ही सीरीज़ में दे देते हैं। चलिए, अब आपको एक वाक़या और बताता हूँ। ये जो हमारे बने थे, क्या कहते हैं उसे, आयुष्मान कार्ड, उसके अंदर एक ही नंबर के पता नहीं कितने लाख कार्ड बना दिए। बोले साहब वो ऐसे ही बना देते हैं 00000111 करके। अब ये मसला आया है कि एक ही घर में मकान नंबर ही नहीं है, कि जिनके मकान नहीं होंगे, अगर मकान नहीं होंगे, किराए का मकान तो होगा, उस जगह पे तो बनाया जाएगा ना। जब बिजली का मीटर लगाने के लिए भी किराए के मकान की रसीद की ज़रूरत है, मकान नंबर की, तो आप उसका जब बना रहे हैं वोटर कार्ड, तो उस समय में तो मकान नंबर होना चाहिए। लेकिन ये अनियमितताएँ क्यों हैं? आरोप ये लगते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपना वर्चस्व पैदा नहीं कर पा रही है। अब जब वर्चस्व नहीं पैदा कर पा रही तो बैकडोर से इस तरह से सरकार को छीना जाएगा। हैरत तो उसी वक्त हो गई थी जब महाराष्ट्र के अंदर 150 सीटों पर लड़े BJP के लोग, 130, 32, 28, 30 जीत गए। ऐसा स्ट्राइक रेट तो विवियन रिचर्ड का भी नहीं था। माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज था, उसका भी ऐसा नहीं था। इतना ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट था, कमाल कर दिया। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो डिबेट पे हम शामिल थे। ऐसी ज़बरदस्त जीत हमारे गले नहीं उतरी, हमने उस वक्त भी शक दिखाया था। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोग EVM मशीन पर लग गए, लेकिन गड़बड़ी तो कहीं और बताई जा रही है। तो दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को धता बताने वाले या ये कहने वाले कि साहब आप इंटरफेयर मत कीजिएगा, अब सुप्रीम कोर्ट की डांट लगी। उन्होंने कहा अगर अनियमितता पाई गई तो आपको रद्द कर देंगे। अनियमितता तो मिल चुकी है, अब लोग चले जाएंगे कि ये साहब ये अनियमितता ये नहीं, मरे हुए लोग जिंदा खड़ा कर दिए थे वहाँ लोगों ने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।